हे गाइस, आज हम बात करेंगे उन आदतों के बारे में जिन पर हमारा पूरा जीवन निर्भर है, जो तय करता है हमारी असफलता और सफलता को। हमारे कुछ आदत तो इतने बेहतर होते हैं कि उस पर हमें तारीफ मिलती है। उन आदतों को देखकर लोग कहते हैं कि इसकी कामयाबी तो निश्चित है। लेकिन वहीं कुछ आदत ऐसे होते हैं जो सिर्फ हम जानते हैं, जिन बुराइयों को सिर्फ हम जानते हैं, समाज के सामने हम रखना नहीं चाहते, क्योंकि वो आदत हमारे आत्मसम्मान को, हमारे सम्मान को ठेस पहुंचाएंगे। उन आदतों पे असल में हमारी ज़िंदगी टिकी होती है। वही आदत तय करते हैं कि हमारा आने वाला कल कितना बेहतर होगा या हमारा आने वाला कल कितना बुरा होगा। उन आदतों में सुधार लाकर ही हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। लेकिन वही आदत अगर हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो हमारी लाइफ स्पॉइल हो सकती है, हम बर्बाद हो सकते हैं। चाहे हम अपने रास्ते पे कितना हो संघर्ष क्यों ना करें, लेकिन कुछ आदत ऐसे होते हैं ना, जो आदत हमारी मेहनत को बर्बाद कर देते हैं। जैसे सुबह न उठने की आदत, पढ़ाई न करने की आदत, घूमने की आदत, बुरे दोस्तों के साथ बुरी संगति का असर जो हमारे शरीर पे पड़ता है उसकी आदत, बेमतलब किसी से बात करने की आदत और लोगों से बेमतलब की तारीफ सुनने की आदत। ये सारी आदत हमारे अंदर की जो अच्छाई है ना, उन्हें बुराइयों में बदलते रहते हैं। इन आदतों में अगर सुधार नहीं हम लाएंगे अपनी ज़िंदगी में, समय का महत्व अगर हम नहीं समझते हैं, तो समय हमें उस रास्ते पे खड़ा कर देगा जहां हमारा समय परिश्रम करने के लिए हमें मजबूर कर देगा। कहते हैं जिसने समय रहते अपनी आदतों में सुधार किया ना, वही इस दुनिया पे राज किया है, उसी को समय ने बलवान बनाया है। लेकिन अगर हम अपनी आदतों में सुधार न लाएं तो निश्चित है कि प्रकृति हमें नष्ट कर देगी। हम अगर अपने आदतों को प्रकृति के अनुकूल न रखें तो हमारा विनाश निश्चित है। जैसे आपको देखना चाहिए कि आपके कौन से आदत हैं जो हद से ज़्यादा बढ़ गए हैं। जैसे आप जिस टाइम पढ़ाई कर रहे हो, अगर उस टाइम पे आपको मोबाइल फ़ोन पे गेम खेलने का मन करे तो वो आदत बुरा है। आपकी ज़िंदगी का असल मकसद पढ़ाई करना है। उस पढ़ाई के बीच जो भी बुराइयां आती हैं, जो भी उस पढ़ाई को करने से रोकती हैं, वो हमारी आदतें बुरी हैं। वो कभी सही हो ही नहीं सकती, क्योंकि ज़िंदगी का जो असल मकसद है उनमें जो चीज़ बाधा डाल रही है और वो करने में हमें इंजॉय आ रहा है, तो वो आदत हमारे लिए बहुत ही बुरा साबित होगा। जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, एक काम पे स्थिर नहीं रहना चाहते हैं, वो 6-6 महीने पे अपने काम को बदलते रहते हैं, उनमें स्थिरता नहीं होती है। ये भी एक बुराई ही है, ये भी एक आदत ही है। उन्हें सफलता जल्दी चाहिए और इस चक्कर में उनका ये आदत बन जाता है कि वो बार बार अपने हर चीज़ में परिवर्तन करते रहते हैं। लेकिन आप खुद में देखो कि क्या वो परिवर्तन सच में ज़रूरी है? क्या आपका आदत तो गलत नहीं है? क्या आप किसी ऐसे नशे में तो नहीं हो जो आपके साथ साथ आपके अपनों की भी ज़िंदगी बर्बाद कर रही है? उन आदतों में जितना जल्दी से जल्दी आप सुधार लाओगे उतना बेहतर परिणाम होगा। इस पे एक कहानी भी है कि एक छोटा सा बच्चा था जो अपने माँ बाप को बार बार परेशान करता था, पढ़ाई करने नहीं जाता था। इस कारण उनके माँ बाप बहुत परेशान थे। तो उस रास्ते से एक महात्मा जा रहे थे। जब उन्होंने इस पूरे बात को समझा सुना तो उस बच्चे को बुलाया और एक गुड़हल का पेड़ था, कहा कि बेटे इस पौधे को जड़ से उखाड़ना। तो उस बच्चे ने मेहनत करके पूरा जोर लगाया और उस पौधे को उखाड़ने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं उखाड़ पाया। तब महात्मा जी ने बोला कि देखो बच्चे, अगर तुम्हारी बुरी लत है या कोई बुरा आदत है तो उसे तत्काल सुधारने की कोशिश करो, क्योंकि अगर वो तत्काल नहीं सुधरा तो इस जड़ की तरह मजबूत हो जाएगा और तुम उसे कभी उखाड़ कर नहीं फेंक सकते हो। इसलिए अगर आपको तत्काल में कोई आदत लगी है तो उसे आप तुरंत बदलाव लाकर उसे बदल सकते हो, उस आदत को दूर कर सकते हो। लेकिन अगर वो आजकल में है ना, तो वो आदत कभी नहीं सुधर सकता, चाहे वो कोई भी बुराई हो, वो शराब का नशा हो, सिगरेट का हो या कोई भी हो। अगर आपने उसे कल पे डाला तो वो निश्चित है कि आपने आज उसे नहीं बदला तो वो कभी नहीं बदलेगा और वो आदत आपके ज़िंदगी में एक नए परिभाषा के साथ जुड़ जाएगा। वो आपके बदनामी का कारण होगा और वो आपके असफलता का भी सबसे बड़ा कारण होगा। इसलिए अपने आदतों में सुधार लाइए। आप ये देखिए कि आपको करना क्या है और उसमें क्या चीज़ बाधा आ रही है, बस वही आदत आपकी सबसे बड़ी बुराई है। अगर आप उस बुराई को नहीं बदल सकते हैं तो यानी वो आदत, वो बुरी लत ही आपकी ज़िंदगी होगी, वो बुरी लत ही आपका पहचान होगा। जैसे अगर कोई शराबी शराब पीता है ना और वो टीचर है, वो बच्चों को पढ़ाता भी है, लेकिन कोई ये नहीं कहेगा कि वो बच्चों को पढ़ाता है, बल्कि ज़्यादातर लोग यही कहेंगे कि वो टीचर होके शराब पीता है। वो खुद अशिक्षित है, वो खुद एक गुलाम है जो शराब का गुलाम है, जो दिन रात शराब पीता है।
इसलिए उसकी ज़िंदगी की अगर परिभाषा है ना, तो टीचर के साथ उसे शराबी भी कहा जाएगा। टीचर को कम महत्व दिया जाएगा, लेकिन शराबी को ज़्यादा महत्व दिया जाएगा। जब कोई भी इंसान उसके बारे में, कोई भी अनजान इंसान उसके बारे में पूछेगा, तो लोग यही कहेंगे कि वो एक शराबी टीचर है, वो शराब पीता है, वो खुद बुरी लत का शिकार हो चुका है। तो वो जिन बच्चों को पढ़ाएगा वो भी तो यही सोचेंगे कि अगर टीचर शराब पीता है तो हम क्यों नहीं पी सकते। अगर हमारा टीचर की ज़िंदगी अच्छी है, वो शराब पी सकते हैं, तो हम क्यों नहीं पी सकते। उनके साथ साथ पूरे स्टूडेंट में बुराइयां आ जाएंगी और उनका परिभाषा यही होगा कि ये टीचर होके भी शराब पीता है। इसलिए अपने आदतों में सुधार लाएं, नहीं तो आपकी परिभाषा आपकी आदत होंगे, आपकी बुरी लत होंगे और आपके नाम के साथ आपका बुरा लत, आपका बुरा आदत भी जुड़ जाएगा। थैंक यू गाइज।